नमस्कार। ये लगभग एक 62 वर्षीय महिला का पाम है और इन्होंने कोई प्रश्न मुझसे किया नहीं है, तो ठीक है। एक सिरे से मैं आपकी हस्तरेखा विश्लेषण करना शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बुद्ध की उंगली की। तो बुद्ध की उंगली आपकी बराबर फैलेंज तक पहुँची हुई है। जब ऐसी बुद्ध की उंगली लंबाई लिए हो और उस पर खड़ी रेखाएँ बहुत हैं, जब ऐसी खड़ी रेखाएँ हो ना, तो ऐसे लोग बुद्धिमान तो बहुत होते हैं और माइंड लाइन से भी कनेक्शन देखिए इनका बहुत ज़बरदस्त। जब ऐसा हो तो ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, सोच विचार कर एक नियमबद्ध योजनाबद्ध तरीके से काम को करना पसंद करते हैं। और जब उंगली इतनी लंबी हो, फर्स्ट फ्लैंज तक पहुंचती है, तो आपकी धन की स्थिति को तो बताती है, क्योंकि अंगूठा भी आपका बहुत बली है। अंगूठा और ये जो उंगली के देखने से समझ में आ रहा है कि आपके पास हाथ में ये पैसा वाला हाथ है, ऐसा आपके हाथ में दिख रहा है। दूसरा चीज़, जब उंगली इतनी लंबी हो तो ऐसा कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ऐसे चीज़ों में ऐसे लोग प्रवीण होते हैं, अच्छे देखे जाते हैं, बहुत समझ होती है ऐसे लोगों को इस सब चीज़ की। ठीक है। दूसरा चीज़, हम बात करते हैं सूर्य की उंगली की। तो देखिए, सूर्य की उंगली इनकी बात करें तो सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली में 19-20 का अंतर है। गुरु की उंगली थोड़ी सी लंबी मुझे दिखती है। जब गुरु की उंगली लंबी हो, खास करके महिला के हाथ में, तो ये अच्छा है। ऐसे लोग अपने घर को अच्छे से संभाल के रखना और बहुत ज़्यादा व्यवस्थित ढंग से रखना। जब ये उंगली और ये उंगली का कॉम्बिनेशन मिलता है तो व्यवस्थित ढंग से रहना, व्यवस्थित ढंग से सजा संवार के रखना, घर को अच्छे तरीके से मेंटेन करना, और ऐसे लोगों के हाथ से खाना भी अच्छा टेस्टी बनता है। ये सारी चीज़ें महिलाओं के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। बस ये थोड़ा सा खुददार नेचर बनाता है। ऐसे लोग बहुत, इनके अंदर में स्वाभिमान भरा होता है। इनके स्वाभिमान के खिलाफ अगर कोई बात चली गई तो ये फिर इनसे ज़्यादा विस्फोटक कोई होता भी नहीं है। तो थोड़ा सा अहम की भावना बोल सकते हो, थोड़ा सा अहम की भावना रहती है ऐसे लोगों के अंदर में, लेकिन फिर भी ठीक है। अगर गुरु पर्वत पे भी देखता हूँ और इनके हाथ में ये जो साइन बनी हुई है, तो ये साइन को देखने से समझ में आता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये होंगे, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते होंगे, या कोई सरकारी तंत्र से इनका जुड़ाव होगा, वहाँ से इनको लाभ जरूर मिलता होगा, ऐसा इनके हाथ में शो होता है। दूसरा चीज़, गुरु पर्वत भी उठा हुआ है, तो इनका जो जॉब प्रोफाइल है, हो सकता है गुरु के फील्ड से हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि एकदम मैं जो बोल रहा हूँ वही चीज़ हो, लेकिन आपके हाथ के हिसाब से पॉसिबिलिटीज़ ऐसे लगते हैं कि आप टीचर वगैरह का कुछ का काम कर सकते होगे। एक अच्छे टीचर आप बन सकते हो, या फिर अच्छा आपके में गुण है गुरु से संबंधित का। मैं आपका जॉब प्रोफाइल बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप ज़रूर होंगे, सरकारी तंत्र से आप लाभ कमाते होंगे, ऐसा लग रहा है आपके हाथ देखने से। दूसरा, हर उंगलियों में खड़ी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी गाढ़ी हैं, तो मित्रतापूर्ण, जिससे भी मतलब इनका जो स्वभाव होगा बहुत हम्बल होंगे, इनके लाइफ में मित्र बहुत होंगे, फ्रेंड सर्कल अच्छा होगा, ये सारी चीज़ों को बताता है। दूसरे को सहयोग को भी बताता है। लेकिन यहाँ पे आड़ी रेखा है जहाँ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे, ये अच्छी रेखा नहीं। ये दोनों कॉम्बिनेशन जब बना हुआ है तो ये अच्छा नहीं है। ये आपके दाम्पत्य जीवन में आपको थोड़ी सी परेशानी देगी। ऐसे लोगों को घर गृहस्थी यानी हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा उठा पटक देखा जाता है, और ये आपकी लाइफ लाइन भी यहाँ तक थोड़ी सी स्ट्रेट हो रही है। हालांकि ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ हार्ट लाइफ लाइन बोलूँगा मैं यहाँ से, यानी कि जब आप पहुँचे होंगे अपने उम्र का ऑलमोस्ट पकड़ के चलते हैं इसको 34 लगभग आप पहुँचे होंगे 43-44 के राउंड में। उसके बाद से आपके जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा, यानी कि सेटिस्फेक्शन कहूँगा मैं जिसको, वो आपको अनुभव हुआ होगा। वहाँ से आपके जीवन में एक अच्छा रंग आया होगा, आपको स्टेबिलिटी महसूस हुआ होगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेके आपको परेशानियाँ बनी हुई हैं, और अभी के एज में भी बनी हुई हैं। यानी कि लगभग आप जब पहुँचे होंगे 48 की एज में, उसके बाद से स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें थोड़ी सी आपको तकलीफ़ दे रही हैं, और मंगल थोड़ा सा थुलथुला या उठा हुआ दिखता है आपके हाथ में। और ये तिल है। अब ये तिल का किंतु परंतु पे बात करेंगे, 1 बाय 1 पहुँचने दीजिए, यहाँ पे फिर मैं बात करता हूँ, है ना। तो अंगूठे पे बात करते हैं। बहुत एनालिटिकल पर्सनालिटी है आपकी, बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में जाने की कोशिश करते हैं हर बात को। जब तक जान न लें किसी चीज़ की गहराई को, तब तक आप उस पर एक्ट करना पसंद नहीं करते। तो ये बोल सकता हूँ आपका प्लानिंग, ये आपको प्लानिंग को बताता है, ये आपका एग्जीक्यूशन को बताता है। तो प्लानिंग बहुत ज़्यादा लंबी है, एग्जीक्यूशन भी अच्छा है, नुकीला अंगूठा होने के कारण से अच्छा है। और ये दूसरों की बातें सुनने का भी अंदाज़ इनके अंदर में है, थोड़ा अंगूठा लचीला है, दूसरे की बातें सुनते हैं
और उसके बाद में अपने इंटरनल तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा होती है। इस उंगली के सपोर्ट भी मिलता होगा। बुद्धि प्रतिभा बहुत ज़बरदस्त है इनके अंदर में। तो सोच विचार कर अपनी योजना बनाकर अपने कार्य को करने वाले और एकदम सटीक योजना बनाकर कार्य करने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे एक जो अच्छा पॉइंट ये है, इनका ये अंगूठा यहाँ पे बली है, मतलब अच्छा मोटा है हाथ के हिसाब से। तो ऐसे लोगों की बार्गेनिंग पावर अच्छी होती है, यानी कि अच्छे परचेसर होते हैं। बार्गेनिंग करना है, मार्केट में कुछ लाना है तो इनको दे दो तो ये बहुत अच्छे से परचेस करके ले आते हैं। ऐसा मैंने शुरू ही कहा, घर को अच्छे से देखभाल करने वाले, मेंटेन करके रखने वाले ऐसे लोग देखे जाते हैं। इतना अच्छा होने के बाद में भी इनको दाम्पत्य का सुख अच्छा नहीं है। दाम्पत्य के सुख में इनको 100% कमी है। और अब मैं इनको आपका राइट हैंड लेके जाता हूँ। देखिए राइट हैंड में एक परेशानी ये है, जो दोनों जो दाम्पत्य जीवन से रिलेटेड मैं कहानी बता रहा था उस पे यहाँ पे देखिए ये 2 जगह तिल है, यहाँ पे तिल है, यहाँ पे तिल है। जब शुक्र पे ऐसा तिल हो तो ये दाम्पत्य में परेशानी तो देता ही देता है, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, एक प्रकार का असंतोष जनरेट करता है। ये कोई ना कोई प्रकार से अपने पार्टनर से ऐसे लोगों को असंतोष मिलता ही मिलता है, चाहे वो कोई भी लेवल का असंतोष हो, फिजिकल हो, मेंटल हो, कैसा भी हो, लेकिन एक असंतोष की भावना ऐसे लोगों के अंदर में रहती है। दूसरा चीज़, ये लड़कियों के हाथ में 2 तिल एक साथ होना और ऊपर से सूर्य में भी तिल होना। देखिए अब यहाँ पे देखिए 2 तिल है। अब यही चीज़ मैं आपको इनका राइट हैंड में लेके जाता हूँ। अब जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये तिल हार्ड लाइन पे है या सूर्य पर्वत पे है, ये चीज़ एकदम कहना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है आपके हाथ देखने के कारण से, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, आपको जीवन में एक ना एक बार ऐसी घटना घटी है आपके साथ में जिससे कि आपको इंसल्टिंग मोमेंट देखना पड़ा होगा, मान सम्मान में क्षति आपको आई होगी इसके कारण से। और ये या फिर बोलो कि आपके पार्टनर के कारण से आई होगी, यानी कि आपके पति के कारण से ऐसा कुछ सिचुएशन बना होगा दोनों के बीच में। ऐसा कुछ हो सकता है पॉसिबिलिटीज़। अगर ये एक पॉसिबिलिटीज़ मैंने बता दिया, अगर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ रेखा एक्चुअल में प्लेस्ड कहाँ पे है, अगर ये नहीं है तो ये समझ लीजिएगा आपको हार्ट का प्रॉब्लम आ सकता है और आपको यूट्रस से रिलेटेड बीमारी या हार्मोन से रिलेटेड बीमारी से थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका एज जिस हिसाब से है उस हिसाब से तो अब उतना इशू नहीं, लेकिन ये आपने सफ़र ज़रूर किया होगा इस सारी तकलीफ़ों से। तो ये दोनों में से कोई एक घटना आप इसको मान के चलिएगा। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज़ आपको बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पर्वतों पे बात करता हूँ। तो बुध का पर्वत तो बहुत अच्छा है। तो बुध का पर्वत जब ऐसा हो तो इंसान के अंदर में मार्केटिंग का समझ अच्छा रहता है। इन लोग बहुत अच्छे से समझते हैं मार्केटिंग को, सेल्स का समझ जो होता है अच्छे से समझते हैं ऐसे लोगों को वाणी अच्छी होती है, जब भी बात करते हैं मीठी वाणी होती है। खड़ी लकीरें भी बराबर है, तो ये धन को भी इशारा करती है। आपका हाथ वैसे भी धनी की तरफ में है, हाथ है, धन संचय भी अच्छा करेंगे आप। और दूसरा चीज़ जो है ना, ये आपकी फिजिकल अपीयरेंस को भी बताता है। जब 1-2 लकीर खड़ी गाड़ी हो ना तो ऐसे लोग दिखने में भी सुंदर होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को भी बताता है ये। अब वैसे ही अपन बात करते हैं आपका सूर्य पर्वत पे। तो सूर्य पर्वत में बहुत अच्छा आपका सूर्य पर्वत है। ऊपर से सूर्य पर्वत पे ये जो लकीर, इतनी अच्छी लकीर खड़ी हुई है, वहाँ से यश साइन बना रही है। तो जीवन में मान सम्मान यश तो आपको ज़रूर मिलेगा। और ये जो साइन है यही आपको गवर्नमेंट तंत्र से लाभ कमाती है या फिर सरकारी नौकरी की तरफ में इशारा करती है। अगर सरकारी नौकरी आप नहीं करते होंगे तो आपके हस्बैंड सरकारी तंत्र में जुड़े होंगे, ऐसा कुछ भी सिम्टम्स हो सकता है, ठीक है ना। तो ये एक योग यहाँ पर भी दिखता है। और उसके बाद में ये एक लकीर यहाँ से बन के जाती है यहाँ पे, ये आपको बताती है कि जब जीवन के 36 साल के बाद में ऐसे लोग जाके, चाहे भले ही पहले ही सक्सेस कैसा भी मिल जाए इनको, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करते हैं ऐसे लोग। 36 साल के बाद में जाके इनके जीवन में एक रफ्तार आती है और एक संतोष जो मिलने लगता है वो 36 के बाद ही मिलता है। उससे पहले ये स्ट्रगल को बताती है, काफ़ी स्ट्रगल कराती है रेखा, लेकिन स्ट्रगल के बाद सफलता को बताती है। ऐसा होता है इनके साथ में, स्ट्रगल देता है लेकिन स्ट्रगल के बाद में सफलता को दिखाता है। अब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे सूर्य पे, कुछ नेगेटिव साइड भी है सूर्य में। नेगेटिव साइड में क्या, अभी कहीं ना कहीं सूर्य को तो जाके काटा है इस रेखा ने। सूर्य पे जब काट लगता है ना तो ऐसे लोगों को अपने बड़े भाई से, पिता से, चाचा से, यानी जो भी पिता तुल्य हैं उनके साथ में इनकी पटरी बहुत अच्छा नहीं जमती, विचारों में मतभेद होता है, उनसे मिलने वाले सुखों में थोड़ी सी कमी देखा जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है प्रॉब्लम, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अच्छा है। ये एक ऐसा भी संकेत मिलता है कि ऐसे लोग जैसे ऑफिसर कुछ है मान लो, तो इनके पीठ पीछे बात करने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन इनको फ़र्क नहीं पड़ता है।
क्यों? क्योंकि मंगल स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपने साहस कदम पे निकल जाते हैं। उनकी बात को कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार वाली स्थिति बना देता है। लेकिन हाँ, पीठ पीछे ऐसे लोगों का बात करने वाले लोग बहुत मिलते हैं। ये किसी के लिए कितनों भी कुछ करते हैं, लेकिन वही जो आदमी है जिसके लिए किए रहते हैं वही बोल देता है कि आपने मेरे लिए किया क्या। इस टाइप की स्थिति को जनरेट करता है, ठीक है ना। तो बाकी शनि पे बात करें, शनि आपका फ्लैट है, काफ़ी मेहनती हैं, मेहनत से जी नहीं चुराते हैं, मेहनत का स्वभाव आपके अंदर में तरीके से है। और खड़ी रेखाएं हैं तो बुढ़ापे में भी धन की कमी नहीं रहेगी। हाँ, कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर में जो आपको सुधारनी चाहिए। मेरा सजेशन यही रहेगा, जब विद्या रेखा 2 बने, ऐसी विद्या रेखा बने, एक विद्या रेखा बनना अच्छा बात है, 2 भी अच्छा बात है। ये ऐसे लोग टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इवन कोई ना कोई कला के जानकार होते हैं, कुछ ना कुछ हुनर इनके अंदर में एक्स्ट्रा रहता है, या फिर जो भी फील्ड में अपने फील्ड में रहते हैं उस फील्ड में इनका काफ़ी नाम होता है, अच्छा नाम कमाते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। लेकिन कभी 2 जब पैरेलल बनती है ना, तो ये उस कला और उस हुनर का इनको ज्ञान तो भरपूर होता है, लेकिन उसके कारण से इनको अभिमान आता है। तो अपनी कला और ज्ञान का अभिमान करने वाले लोगों के हाथ में ऐसा रहता है। थोड़ा सा आप इगोइस्टिक हैं, आपकी गुरु की उंगली भी लंबी है, ऊपर से यस साइन पे है, तो आपको अपने पद ओहदे पे या फिर अपने हुनर पे आपको घमंड सताया होगा। अब जिस एज में, उस एज में शायद आप उतना नहीं, लेकिन पहले एज में आपको ये घमंड की भावना आई होगी। तो ये कभी भी अच्छा नहीं कहूँगा मैं, इसको बचा के रखना चाहिए। घमंड कभी भी किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ। हाँ, बाकी गुरु पे बात करें तो ये देखो, ये एक रेखा खड़ी है, ये आदमी को गंभीर बनाता है, शांत चित्त बनाता है, बहुत मैच्योर्ड करता है, मैच्योर्ड पर्सनालिटी ऐसे लोग देखे जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो रेखा है ये वैवाहिक जीवन में आपको तकलीफ देती है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहता है, या फिर बोलो कि एक स्मूथनेस नहीं होती है। हालांकि गुरु पर्वत आपका अच्छा है, लेकिन फिर भी हार्ट लाइन की क्वालिटी बिखरी हुई है, तो काफ़ी इमोशनली आप जीवन में बार बार कंप्रोमाइज़ किए हो या बार बार हर्ट हुए हो इमोशनली, ऐसी स्थिति को ये बताती है। और लगभग तो मान के चलो 38 के एज तक तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनली परेशान रहे होगे, या दाम्पत्य के जीवन से थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़्यादा आप झेले होगे, ऐसा कुछ स्थिति ये दिखाता है, ठीक है ना। उसके बाद में ये एक यहाँ पे गुरु वाला बना है, तो गुरु वाला जब भी बनता है ऐसे लोग भक्ति भावना में बढ़िया मजबूती से खड़े रहते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, और अपनी कुल मर्यादा का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान इनको बहुत प्यारा होता है। यानी कि माता पिता का सम्मान करना, कुल मर्यादा का सम्मान करना, धार्मिकता, मानवतावादी सोच, ये सारी चीज़ को गुरु वाला बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर रेखा आपकी ये बनी है, ये रेखा जब भी बनती है, एक और रेखा डबल रेखा है, तो ऐसे लोग कभी भी गरीब नहीं हो सकते। ऐसे लोग हमेशा पैसा इनके हाथ में आएगा ही आएगा, और ये जीवन में जैसे जैसे इनका एज बढ़ते जाता है ये तरक्की के राह पे बढ़ते ही जाते हैं ऐसे लोग। ये बहुत अच्छी रेखा है, ये इच्छा रेखा है। ऐसे लोगों की एक खास बात बताता हूँ, इस रेखा से जुड़ी ये आपकी महत्वाकांक्षा की रेखा है, जिसको इच्छा रेखा भी बोलते हैं। ये रेखा जब होती है तो आदमी बहुत, इनकी जो सोच होती है, इनका जो एक एम होता है, जो एम्बिशन इनके लाइफ में है, वो थोड़ा सा बड़े लेवल का होता है। इनको छोटे लेवल की सोच अच्छी नहीं लगती, और जो भी ये एम्बिशन अपना बनाते हैं, एम बनाते हैं, वो उसको 100% पा लेते हैं। बस ये रेखा के कारण से डिले होता है, जब इनको समय पे ज़रूरत होती है उस समय नहीं मिलता, थोड़े से डिले में जाके मिलता है इस रेखा के कारण, लेकिन मिलता तो 100% है, ये चीज़ गारंटी है इसमें, ठीक है। तो अच्छा हाथ है, बहुत प्रोग्रेसिव हैंड है आपका। अब देखिए, मैं कुछ मुख्य रेखाओं पे बात कर देता हूँ। रेखाओं में जाने से पहले आपके मैं शुक्र पर्वत पे भी बात कर लूँ। मंगल पे मैंने बताया थोड़ा सा आपको बीपी, क्योंकि हार्ट पे तिल है, मान लो अगर हार्ट लाइन पे तिल मैं मानता हूँ इसको, तो आपको बीपी से रिलेटेड, रक्तचाप जिसको कहा जाए, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम की तरफ में सावधान रहना चाहिए। अपना खान पे जो पीना है उसको बहुत संयमित रखिए, ये अच्छा नहीं है, नहीं तो फिर आपको बीपी का पेशेंट ये बना सकता है। दूसरा चीज़, शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है आपका, तो ऊर्जा शक्ति अच्छी है, लाइफ में लग्जरीज़ की सारी चीज़ें मिलेंगी भी आपको, और सुख सुविधा और लग्जरीज़ हम यहाँ से जाके देखते हैं, यहाँ उत्तम कंडीशन में है आपका शुक्र, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और चंद्रमा से 1-2 रेखाएं ऐसी भी जा रही हैं, तो ये आपको लंबी दूरी की यात्रा कराती है या फॉरेन की यात्रा कराती है, ऐसा संयोग को ये दिखाता है। और यह विदेश का, जो इसको विदेश योग बोलते हैं हस्तरेखा में, एक्चुअल में क्या है, पहले ज़माने में अपनी बोली भाषा से दूसरे जगह जाने को विदेश बोला जाता था, ठीक है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में आपको सोचना है, आप कहने का मतलब ऐसे लोग यात्रा के शौकीन होते हैं, जीवन में बहुत बार यात्रा लंबी लंबी करते हैं, ऐसा आप देख सकते हो उसको, ठीक है। बाकी चंद्रमा अच्छा जिसका भी रहता है, तो ऐसे लोगों को पानी से बनी हुई चीज़ें, दूध से बनी हुई चीज़ें, रसदार सब्जियां, रसदार फल और बागवानी, प्रकृति प्रेम, ये जो चीज़ें हैं इनमें से समुद्र दर्शन,
ये जो चीज़ें इनमें बहुत इन लोग को रुचि होती है, इनको अच्छा लगता है उस टाइप के एटमॉस्फेयर में जाना, ऐसा देखा जाता है। और जनरली ये जब मान लो ये जॉब करते हैं, मान लो सपोज है ना, तो इनका जो जॉब का जो एरिया होगा ना, जनरली आप देखना ऐसे लोगों का जॉब का एरिया जो है पानी जहाँ पे नज़दीक होगा ना, झील झरना समुद्र, ये जो एरिया है जहाँ से लगा रहता है, उस टाइप के एरिया में ऐसे लोग ज़्यादा जॉब करते हैं। और उस एरिया में अगर इन लोग जॉब करते हैं तो बहुत ज़्यादा सुखी और सक्सेस पाते हैं। आप देखना अगर आपके लाइफ में ऐसा चेंजेस हुआ होगा एरिया, तो आप फील करोगे जिस एरिया में ऐसा रहे होगे आप उस एरिया में ज़्यादा सुखी महसूस किए होगे। ये सब आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी जीवन रेखा पे मैं कुछ बातें पॉइंट बता देता हूँ। तो जीवन रेखा में जाने से पहले हार्ट लाइन पे चर्चा करते हैं। देखिए हार्ट लाइन मैंने पहले ही बोला कि हार्ट लाइन में थोड़ा तो प्रॉब्लम है। जब हार्ट लाइन एकदम सीधी चलती है, थोड़ा रिजिड होते हैं ऐसे लोग को एक्सेप्टेंस थोड़ा कम होता है। मेरी मुर्गी का एक टंग वाली स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हालांकि अंगूठा आपको सपोर्ट करता है, दूसरे की बात सुनते हो, लेकिन करते अपनी मन की हो, ये समझ लो आप, है ना। तो मतलब ऐसे लोगों को, और जब शनि के नीचे जाता है, तो शनि के नीचे जाता है और शनि के नीच गुण को ले रहा है, तो इनके अंदर में कामुकता भरी होती है, कामुक होते हैं ऐसे लोग। दूसरा चीज़ एकांत प्रियता को भी बताता है, अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तीसरा चीज़ थोड़े से इन लोग सेल्फिश भी देखे जाते हैं, स्वार्थ का गुण भी ऐसे लोगों के हाथ में रहता है। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट, ऐसे लोगों के पास में पैसा रहता है, क्योंकि इनका स्वभाव ही स्वार्थी टाइप का है ना, थोड़ा सा धन इकट्ठा करना, अपने लिए बचाना, ये गुण थोड़े इनके में प्रभावी रहता है, इसलिए इनके पास धन रुकता भी है। तो कलयुग के दृष्टिकोण से अच्छा हाथ है, पैसा रहता है, बस थोड़ा सा सेल्फिशनेस आपके अंदर में आएगा, अपनों के लिए भी आएगा। बाकी हाँ, माइंड लाइन पे बात करें तो माइंड लाइन में जब यहाँ तक देखता हूँ, माइंड लाइन का यहाँ से यहाँ तक, तो माइंड लाइन की स्थिति ख़राब है यहाँ से यहाँ तक। तो लगभग आप 36 साल के एज तक बहुत ज़्यादा मेंटल परेशान रहे हो। 36 नहीं बल्कि 37 तक पकड़ो आप, 37 के एज तक बहुत ज़्यादा आपको परेशानी, मानसिक और पारिवारिक दोनों परेशानी, यानी कि पारिवारिक कारणों के कारण से आप परेशान रहे हो सकता है दाम्पत्य जीवन के कारण से परेशान रहे हो, क्योंकि इंडिकेशंस ऐसे हैं यहाँ पे, ऐसी स्थिति है। लेकिन उसके बाद में फिर जाके माइंड लाइन सही होनी चालू हो गई, तो थोड़ा सा आराम तो मिला है आपको। लेकिन इस पीरियड में आपने मानसिक टेंशन झेला होगा 37 तक। और ख़ास करके जब आपका उम्र लगा है, यानी कि बात करते हैं आपकी 20 साल से पकड़ो आप, 19 से लेके आपको आपकी 24 तक की एज, ये जो एज आप जो जिए हैं 19 से 24, इस एज में आप क्या सोच रहे हो और क्या कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो वो उस गलत है कि नहीं, उसका कोई विचार आपने नहीं किया। ये आपने भ्रामक स्थिति में ये पीरियड जिया है। आपसे जो नहीं होने चाहिए उस टाइप के काम भी आपसे हुए, यानी कि एक भ्रम वाली स्थिति होती है ना, जिसमें आदमी को समझ नहीं आता सही गलत की स्थिति, ऐसी स्थिति यहाँ पे ये आपको महसूस हुई होगी। और ऐसे समय में आदमी को बहुत भारी टेंशन भी आता है, मानसिक टेंशन। तो कुछ समय ऐसा रहा होगा, या तो मानसिक टेंशन गुजरा होगा या फिर भ्रामक स्थिति में आपकी ज़िंदगी गई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ लाइन को देखने के बाद में ये स्थिति आपकी भ्रामक स्थिति ही रही थी। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है बताता हूँ, लाइफ लाइन पे आके बोलता हूँ। देखिए आपकी लाइफ लाइन पे आके बात करते हैं। ये जो एक रेखा आपको दिख रही है इधर पे, ये 17 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई, ठीक है। 17 के बाद में, और जैसे हम इधर आते हैं, ये आपको लगभग 22 पकड़ लो, 21 और 22 के बीच में आपका फिर किसी के साथ अटैचमेंट हुआ इस भ्रामक स्थिति के कारण से, ऐसा आप समझोगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में आपको 22 के बाद में ये 25 के एज में आपको एक जीवन में एक परेशानी आई। 25 के बाद में 27-28 का जब उम्र रहा होगा वहाँ पे एक परेशानी आई। 28 के बाद में आप देखोगे कि 31 का एज जो आपका रहा होगा उसमें भी आपको एक परेशानी आई होगी। 31 के बाद में आप 34-35 का जो एज है, अब यहाँ पे वापस जाते हैं। हाँ, आपका ये मैंने कहा, एक सेकंड, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया रेखा का। ये जो आपको रेखा यहाँ पे कट लग रही है, ये आपको अब यहाँ पे ये चीज़ पिक्चर यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही है, तो इस एज को मैं भाग्य रेखा में जाके बताऊंगा आपको, क्योंकि इस एज में यहाँ पे क्लियर नहीं है तो किस स्थिति में कुछ बोल पाना कठिन है। मैं भाग्य रेखा पे आके बोलता हूँ, वहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है। अब वो ये है, आप देखोगे अगर भाग्य रेखा में एक रेखा यहाँ पे आई और फिर यहाँ से एक उत्थान हुआ आपको, ठीक है, ये आपकी भाग्य रेखा हो गई। भाग्य रेखा में जब कभी भी चंद्रमा से रेखा जाके जुड़ती है, तो जब 34 और या 35 साल के जब आप रहे होगे, 34-35 के एज में, एक ऑलमोस्ट उस एज में आपके जीवन में किसी का सहयोग आया, यानी कि कोई मसीहा बन के आपके जीवन में उस समय आया
और उसके आने के बाद से आपके जीवन में प्रोग्रेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो 34-35 पकड़ के चलो आप। 35 साल की उम्र में किसी का जीवन में इनकमिंग, या फिर क्या वो कोई भी हो सकता है, कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, या कोई मदद हुआ, कोई सहयोग मिला आपको, ऐसा कुछ भी हो सकता है। उसके वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपके लाइफ में कुछ प्रोग्रेसिव मोमेंट आपको देखने को मिला, ऐसा आप समझ सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद में आपको एक कट लग रहा है, ये बहुत बड़ा कट आपको यहाँ पे लगा। ये एक एज आता है आपका 30, ये लगभग 39-40 के इन बिटवीन आएगा। 39 से 40 के इन बिटवीन जो पीरियड है, इसी पीरियड में आपको एक बहुत बड़ा धन का नुकसान हुआ। ये धन में कट लगा आपको, या कुछ जिसको दो चीज़ों की धन की रेखा भी है तो भाग्य की रेखा भी है ना। तो या तो धन में नुकसान हुआ या फिर आपको भाग्य में नुकसान हुआ। भाग्य में नुकसान होना, कुछ ऐसी घटना घट जाना जीवन में जहाँ से हमारा भाग्य का बिखराव होता है। जैसे कि सपोज़ एग्जांपल के लिए मान लो किसी की वहाँ पे कोई किसी का तलाक हो गया, तो भी उसके लिए उसके भाग्य में क्षति हो गई। भले उसके बाद उसका उन्नति किया नहीं किया, बात बराबर है, लेकिन उसका नुकसान हुआ, उसने एक जीवन के लिए तो उसको अपमानित होना पड़ा ना। तो ये भाग्य की स्थिति इस टाइप की भी बन सकती है। वैसे ही अगर कुछ बहुत बड़ा धन का नुकसान हो गया तो भी हम उसको आ जाके ऐसे देखेंगे। तो दोनों में से कोई एक स्थिति आपकी बनी होगी। और आपकी अब ये पिक्चर मुझे क्लियर नहीं है, देखिए एक पिक्चर में बना देता हूँ। ये रेखा यहाँ पे जाके डाउनवर्ड होती हुई दिखती है ऐसा। अगर ये ऐसा है, अब ये क्लियर मुझे फ़ोटो में नहीं है, अगर ये ऐसा क्लियर है तो ये हो सकता है आपको फिर ये तलाक वलाक वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वैसी कुछ घटना हो। अगर ये घटना नहीं है तो ये सिंपल ही रेखा है, अगर ऐसी यहीं तक ही है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे दोनों में से कोई एक घटना होगी या फिर धन का नुकसान होगा, ऐसे आप समझो। क्योंकि पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर आपने भेजा नहीं है तो मैं उतना क्लियर नहीं बता रहा, पर मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ के साथ में बोल रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाके देखोगे 44 के एज में भी आपको एक धन का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ आपको। उसके बाद में आपको 50 साल के उम्र में एक नुकसान हुआ होगा, वो भी माइनरी नुकसान मैं बोलूँगा। फिर 53 के एज में आपको एक प्रोग्रेस मिला होगा, 53-54 के एज में। और बाकी बुढ़ापे में धन की कोई कमी नहीं है, बुढ़ापे में धन की स्थिति अच्छी है। धन की दृष्टि से आपके हाथ में कोई मुझे प्रॉब्लम दिखता नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो नेगेटिव साइड में है आपके हाथ में, और जी आपका एज हो गया तो उस एज में तो अब आपने शायद उसको व्यतीत कर लिया है, तो उस पर कोई बात नहीं है। बाकी अब ओवरऑल आपका हाथ अच्छा है, कोई मेजर अभी स्वास्थ्य को लेके बस इतना ही है। अभी के जो करंट एज में अगर आके मैं देखता हूँ तो देखिए अभी ये जो एज आपकी नीचे वाली लाइन चल रही है काफ़ी बिखर के चल रही है, थोड़ी गाढ़ी होकर नालीदार होकर चल रही है। ऐसे समय में आदमी को स्वास्थ्य की संबंधित सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको मैं विशेष रूप से बोलूँगा मंगल और ये तिल को देखते हुए हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पे सावधान रहिए, और अगर चल रही है तो उसके दवा पे सावधानी से उसका रखिए, क्योंकि ऐसे लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम जल्दी बढ़ता है। ठीक है ना, बाकी ओवरऑल आपका हाथ बहुत अच्छा है, और मैंने आपके जीवन से संबंधित जो भी पॉइंट थे मेजर वो मैंने आपको बता दिए, और अच्छा ही हाथ है आपके हाथ में, कोई किसी प्रकार की कमी नहीं। और ये जो एक लाइन है माइंड लाइन से अगर कनेक्ट करके देखता हूँ तो 20 साल के एज में आपको बहुत अच्छा कुछ ओहदा या पद प्रतिष्ठा मिला होगा, ऐसा आप पकड़ सकते हो। बाकी तो ओके, ठीक है। और आप इतनी लंबी माइंड लाइन है, और ये एक रेखा यहाँ से जब भी गुरु पे जाती है माइंड लाइन से निकल के, तो ऐसे लोग अपने दम पे अपना मुकाम हासिल करते हैं, अपने दम पे अपना, किसी का जीवन में इनके आगे पीछे सहयोग वाला कोई रहता नहीं है, अपने दम पे आगे बढ़ते हैं ऐसे लोग, और एक उच्च शिक्षा या उच्च पद को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे लोग उच्च शिक्षा भी हासिल करते हैं और उच्च पद प्रतिष्ठा के तरफ में भी जाते हैं। अगर मान लो ये टीचिंग लाइन में है तो अच्छे टीचर कहलाते हैं, इनका छवि अच्छा होता है, टीचिंग के फील्ड में अच्छा ये करते हैं, ऐसा भी आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो ये था आपके हाथ का पूरा ब्यौरा। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो ज़रूर बताइएगा, और इसमें कुछ रह जाता है, कुछ पूछना है तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।